आपको मेरा वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज मेरा? कल हमने जो स्टडी किया था इसके रिगार्डिंग हम उसका थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो यूजीसी नेट पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअल क्वेश्चन उसको भी करेंगे हम। लेकिन यहाँ से मैंने इसको भेजा भी था असाइनमेंट, इसको आप इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आप इसको रीड करें डायरेक्शन को, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ। इन ईच इंग्लिश में मैं हिंदी कर देता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मेरा पीडीएफ सबको दिख रही है ना, विजिबल है सबको पीडीएफ? जी ओके ठीक है। इन ईच ऑफ द सर, फॉलोइंग, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है? जी सर, हो रही है सर। सब बाकी लोगों को मेरे वॉइस सबको हो रही है कि किसी को हो रही है? अभी ठीक है, मेरा वॉइस सुनाई दे रही है सबको? जी अब ठीक किसी है, को दे रही अब है? ठीक है, अब ठीक है, जी सर। अब ठीक है। ओके। यहाँ डायरेक्शन है, मैं इसको हिंदी में भी चेंज कर देता हूँ। इन ईच क्वेश्चंस बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर्ड 1 and 2। एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसके दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। You have to take the two given statements to be true, even if they seem to be at variance with commonly known fact। जो मैं पहले भी बोला था, जो बातें इस स्टेटमेंट में बताई गई है आपको खाली उसी को ट्रू माननी है, भले ही वो चीज आपको नॉर्मल जो हमारे नॉलेज से अलग लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कहा गया कि कुछ गधे बंदर है तो गधे बंदर है, अब आपको लोगे कि नहीं गधे 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 कैसे बंदर होंगे, तो वो नहीं, वो जो दिया गया उसको मानना उस जगह पे। तो इसी को बताया गया कि विथ कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम टू गिवन स्टेटमेंट्स। मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको कंक्लूजन दिया गया है, आपको बताना है कि लॉजिकली कौन सा होल्ड करता है, कौन सा आपका इसमें जो हम क्लास कल बताया भी थे पूरा। और इसमें आपको पता नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आप कब बोलोगे? इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगर आपको लगता है कि खाली पहला कंक्लूजन सही है दूसरा गलत है, खाली तब आप ऑप्शन ए बोलोगे। अगर खाली सेकंड सही है पहला गलत है तब आप बी बोलोगे। बी मतलब इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ये सारे क्वेश्चंस के लिए हैं। और सी कब बोलोगे? जैसे हमने कल भी किया था, इधर फर्स्ट और सेकंड, मतलब या तो पहला या दूसरा, लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। डी आप तब बोलोगे इफ नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स, मतलब दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। और ई आप तब बोलोगे जब आपको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो करता है। डायरेक्शन और ऑप्शन में से सबको क्लियर हो गया कि करना क्या है? ओके प्रेरणा जी, एक बार फिर से बता देंगे आप? नेटवर्क इशू हो गया था। 5 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। जैसे मैं कल बताया था, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस स्टेटमेंट में देखिए, एक सेकंड में यहाँ देखो आप, एक स्टेटमेंट में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे और इसके दो कंक्लूजन दिख रहे हैं, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड। जैसे क्या है पहला स्टेटमेंट, सम रूम्स आर स्टोन्स, आप इसको सही मानोगे, कुछ रूम जो है वो स्टोन है। ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, इसको भी आप सही मानोगे, सारा स्टोन्स क्या रेडियोस है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलती है? सम रूम्स आर रेडियोस, कुछ रूम रेडियोस है। सम स्टोन्स आर रूम्स, कुछ स्टोन सबका कुछ पत्थर जो है रूम है। अगर आपको लगता है कि खाली कंक्लूजन 1 सही है सेकंड गलत है, तो ऑप्शन क्या करोगे आप? ए दोगे। यहाँ देखिए यह लिखा ना, ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगर आपको लगता है एक फर्स्ट पहला वाला गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है, जैसे कि आपको लगता है सम रूम्स आर रेडियोस, ये गलत है, और आपको लगता है कि सम स्टोन्स आर रूम, ये सही है, तो आप ऑप्शन बी बोलोगे। बी में क्या लिखा है? इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इसको हमने कल भी किया था। ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे लेकिन दोनों में से कोई एक है, या तो पहला या तो दूसरा। जैसे हम कल पक्षी को लेकर बोल रहे थे ना कि बुलबुल एक पक्षी है, तो बुलबुल बुलबुल पक्षी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले सब पक्षी होंगे जरूरी नहीं है। प्लेन भी आपका आकाश में उड़ता है,
धूल कण भी आकाश में रहते हैं, बादल भी आकाश में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पक्षी होंगे, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। उस ऐसे केस में आप सी आंसर दोगे। अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप डी आंसर दोगे। अगर आपको लगता है कि दोनों है तो आप ये आंसर दोगे। मैं आपको बता के रख रहा हूं, मैं इस पे इतने ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, ये खाली फर्स्ट पेपर के पार्ट नहीं है। सेकंड पेपर जब करोगे ना, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं। और हमारा अगला एक और में रीजनिंग का पार्ट है जिसमें पैराग्राफ रहेगा, और पैराग्राफ आपको उस पैराग्राफ में कुछ बातें बताई जाएगी, उस पैराग्राफ से बातों को लेकर के फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये मान लो 150 क्वेश्चन में से कम 25-30 क्वेश्चन इस तरह का पैराग्राफ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों पेपर मिला के। तो जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे वो हर जगह आपका काम आएगा। होपफुली कि ये डायरेक्शन और ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अब आप पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है जो बता दिया आपको, आपके सामने है। मेरे ख्याल से सबको, आप चाहो तो एबीसीडी को आप ऊपर का तो आपको पता चल गया, आप अपने नोट कर लो एबीसीडी को, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन के नीचे जाएंगे ये आपका जो ऑप्शन मतलब दिखेगा नहीं। ए मतलब क्या है, खाली पहला सही है। बी मतलब खाली दूसरा सही है। सी मतलब दोनों में से कोई एक सही है लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। डी मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है। और ई मतलब दोनों सही है। ये आप अपने कॉपी में कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि हम नीचे जाएंगे क्वेश्चन, जैसे हम इसमें पीडीएफ में नीचे जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे। तो पहला बताइए क्या होगा आंसर। बी होगा सर। हाँ मैसेज कीजिए प्लीज। बी आप लोग जिसको जो आ रहा है मैसेज करें। बी ई, बी सही है, ई सही है, ओके ठीक है, आप बोलो। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग मैसेज करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बी बी, रनु जी बी, मीनाक्षी जी बी, नीरज जी ई, मीनाक्षी जी, किरण जी ई, आशा जी बी, लक्ष्मी जी। जिन्होंने बी बोल रहे हैं उनमें से कोई एक्सप्लेन करें कि बी क्यों बोल रहे हैं। सब भी इसलिए होगा क्योंकि उसमें पूछा है कि सम रूम्स, स्टेटमेंट है सम रूम्स। सर एक मिनट, आप स्लाइड दिखा देंगे? हाँ एक बार हाँ स्लाइड दिखा दीजिए तो मेरे को पता चलेगा। हाँ, सम रूम्स आर स्टोन एंड ऑल स्टोन्स आर रेडियो, ये स्टेटमेंट है। तो जो फर्स्ट कंफ्यूजन है उसको लिखा है सम रूम्स आर रेडियो, तो सम रूम्स आर रेडियो स्टेटमेंट में कहीं पर है ही नहीं। उसमें लिखा है ऑल स्टोन्स आर रेडियो, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा है सम स्टोन्स आर रूम्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंडर में ये आता है कि जो स्टोन है वो रूम्स हो सकते हैं, तो इसलिए बी होगा ऑप्शन, इफ ओनली कंफ्यूजन टू इज फॉलोज, तो बी ठीक। आंसर होगा। जिन्होंने ई बोले हैं उन्होंने उनमें से कोई बताया कि ई क्यों होगा। इसमें ना सर्कल बनता है, जैसे उसने बोला है कि सम रूम्स आर, वो सर्कल बना दोनों को कनेक्ट करता हुआ। जी और फिर बोला है कि ऑल स्टोन्स आर रेडियो, जब ऑल स्टोन्स आर रेडियो होंगे, जो स्टोन के साथ कनेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर रेडियो के साथ कुछ रूम भी होंगे जो रेडियो हो जाएंगे, थैंक यू इसलिए सो मच, ई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी को और कोई आवाज कट रही कहना है चाहिए। आपकी। मेरे ख्याल जितने किया है उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। इसको हम डायग्राम में, हम इसके दो करने के दो तरीके हैं। एक आपका फॉर्मूले की तरह होती है आई ए ई करके, उसको हमने अभी बात नहीं की उसमें। एक होती है आपका डायग्राम से। तो डायग्राम से अगर करेंगे, क्या बोला इसमें, सम रूम्स और स्टोन। कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा। ये आप रूम ले लो और ये आप स्टोन ले लो, तो ये आपका स्टोन बन गया। अब पहला हमने इसको फिट कर दिया, इतनी पहले बात है। फिर क्या बोला है, ऑल स्टोन्स आर रेडियो। तो जितने स्टोन है वो सब रेडियो है। तो डायग्राम में क्या बनेगा आपका, अगर हम इसको फिट करेंगे तो, अगर हमको बोला कि ऑल स्टोन, ऑल क्या होगा, अंदर रहता है, और रेडियो क्या होगा, बाहर रहेगा। तो हमें डायग्राम को जैसे बनाने पड़ेंगे, इसके बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इतना पार्ट तो आएगा ही कॉमन ना, क्योंकि इतना तो स्टोन का पार्ट है। तो ये बोला है कि ऑल स्टोन, तो ऑल स्टोन और रेडियो, मतलब रेडियो क्या बाहर रहेगा। ये हम कल हमने डिस्कस किया था। अब अगर इसको अगर देखेंगे तो ऑलरेडी आपका, इसको हम रूम लेते हैं। रूम का कुछ पार्ट रेडियो में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि
यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसमें आपका कॉमन जा रहा है, ये जो मैंने बीच में किया। तो सम रूम्स आर रेडियो, सही है, और सम स्टोन्स आर रूम, कॉमन तो आ ही रहा है ना स्टोन के साथ, ये भी सही है, तो ऑप्शन ई सही है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, और जिन्होंने बी बताए थे उन्होंने उनको मैं आपने कोशिश अच्छी की है, बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आप जैसे आप वर्बली कर रहे हो आप डायग्राम के साथ करोगे। और डायग्राम में एक बात ख्याल रखना है, एक रूल होती है, इसी स्टेटमेंट में बहुत से डायग्राम बन सकते हैं। अभी तो हमारा हमने छोटा छोटा लिया था कि आप समझ जाओ, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं, वेन डायग्राम। मान लीजिए कि 4 तरह का वेन डायग्राम बना, एक डायग्राम में अगर ये फॉल्स निकलती है और 3 में ट्रू निकलती है तो आप फॉल्स मानोगे। अगर एक में भी फॉल्स निकलती है, 10 डायग्राम बन जाए, 9 में अगर सही होता है मतलब ट्रू होता है, एक में अगर फॉल्स होता है तो आप फॉल्स लोगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा ई ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? यस सर, जिन लोगों ने बी बोला था उनको सबको क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। आप सर आप जो मल्टीपल मल्टीपल डायग्राम का बोले वो फिर से रिपीट कीजिए। मल्टीपल डायग्राम का क्वेश्चन हाँ, हमने जो क्वेश्चन अभी सिलेक्ट किया है ना, वो हमने ऐसा किया है जो सिंगल डायग्राम बने, क्योंकि सबको बेसिक चीजें का अभी मतलब समझाने हैं। आगे क्या होता है, हमें जो एडवांस क्वेश्चंस आती है उसमें एक ही स्टेटमेंट के जो जितना बातें दी गई है, जैसे इसमें आपका ऑल रूम्स आर स्टोन्स, ऐसे आपको 3-4 स्टेटमेंट हो सकता है कि दिया जाए। उससे आप जो डायग्राम बनाओगे तो उसमें 4-5 डायग्राम बन सकती है, उससे ज्यादा बन सकती है। इसमें से ऐसा हो सकता है कि 4 डायग्राम में आपका जो आंसर है, मान लीजिए ट्रू आ रहा है, आपको लगता है कि ये सही है, मतलब पहला वाला सही है, लेकिन एक में फॉल्स आ रहा है तो आप फॉल्स मानोगे। अगर सबके सब में आपका ट्रू आता है वेन डायग्राम में, तब उसको ट्रू मानेगा उसको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चन लिया, क्योंकि अगर तुरंत अगर ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो सबको समझने में दिक्कत होगा, तो हमें इसमें खाली एक सिंपल डायग्राम वाला क्वेश्चन करने सेट किया। क्वेश्चन 2 करें प्लीज। डायग्राम से करेंगे और कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके मैक्सिमम 10 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लगता है तो फिर बेकार है, क्योंकि 10 सेकंड आपको आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद 10 सेकंड में हो जाती है। डी डी डी, किरण जी डी, स्वाति जी डी, पूनम जी डी, अंजलि जी डी, सबके सब डी बोल रहे हैं। वेरी गुड, अरे वाह। कोई कोई एक आप पे से एक्सप्लेन करिए डी क्यों है। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर ऑल जो है वो पोल्स हैं, और एक सेकंड क्या था क्वेश्चन? ऑल रोड्स पोल है, नो पोल इज अ हाउस। जब पोल हाउस नहीं है, पोल के अंदर रोज जो है उसका सर्कल अलग बनेगा, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं करेंगे कहीं पर भी। तो जो कंडीशन दी हुई है सम हैंड्स, तो वो कौन सा है ये? सम रोड हाउसेस, तो वो कहीं कनेक्ट नहीं है। सम हाउसेस आर पोल्स, वो भी कहीं कनेक्ट नहीं है। ऐसा कोई है जिन्होंने अभी आपका नाम क्या था? प्रेरणा थे, प्रेरणा देवे थे ना? प्रेरणा जी के बाद से जो असहमत हो, ऐसा कोई है? या दूसरे कोई लॉजिक लगाना चाहता है, ऐसा कोई है? सब सहमत है? वेरी गुड। अगर कोई इसके पास दूसरा लॉजिक हो तो कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें बहुत से लॉजिक लगते हैं। अगर कोई भी डिसएग्री हो तो कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। वेरी गुड, आप लोगों को अच्छे से आने लगा। वेरी गुड। थोड़ा समझाइए ना सर, समझ में नहीं आ रहा। ऑल रोड्स आर पोल, आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि मैं बना देता हूँ ना, वो जी। ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि आप एक बार खुद बनाओ डायग्राम। जैसे मैंने वेन डायग्राम बनाया है, आप खुद बनाओ कॉपी में, देखो क्या निकलती है।
ऑल रोड्स आर पोल, तो रोड्स कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और पोल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये रोड हो गया और ये पोल हो गया। अब बोला है कि नो पोल इज हाउस, तो पोल, कोई भी पोल हाउस नहीं है, मतलब हाउस क्या बाहर रहेगा कहीं पे। तो अब क्या बताया है कंक्लूजन में, सम रोड्स और हाउस, जब रोड्स अंदर है और पोल एकदम आपका हाउस एकदम बाहर है, तो कोई पार्ट कॉमन है ही नहीं, तो ये गलत है। सम हाउस और पोल्स, हाउस से पोल से एकदम बाहर है ना, तो वो होल्डिंग नहीं करेगा। ये दोनों ही क्या गलत है। क्लियर हो गया डायग्राम से, जिन्होंने पूछा था अभी। जी। कोई डाउट नहीं है ना, बहुत आसान था ये। थर्ड का, थर्ड का ई बता रहे हैं। थर्ड का ई क्या सबके सहमत है? थर्ड का ई बता रहे हैं क्या? थर्ड का आप लोग बताओ कि थर्ड का क्या होना चाहिए। थर्ड का बी बिल्कुल सही है। ये असाइनमेंट मैंने ग्रुप पे डाल के रखा है, तो आप लोगों को खाली मुझे खाली इसमें खाली यही बताना था कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। अब आप उसमें से आप खुद ग्रुप से दोनों ग्रुप में मैंने कल डाला था, आप इसको करना। क्लियर तो हो गया ना? अब इसको आप, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं दूसरा चीजें कराना चाहता हूँ इसका थोड़ा सा। ये आप लोग कर लोगे, चलो एक क्वेश्चन आप कर लो, चौथा कर लो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सर एक बारी फिफ्थ का बता दीजिए, क्योंकि उसमें दो दो डायग्राम बनेंगे। फिफ्थ क्या बताएं, बाकी लोग ट्राई करें। फिफ्थ का डी, डी आप कौन सा क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, क्योंकि हमने मुझे वो नहीं जैसे था। अंजलि जी आप किसका बता रहे हो, पांचों का बता रहे हो, डी किसका बता रहे हो? रुको एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ। अब आप बोलो कि कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। सम गर्ल्स आर फ्लावर, हम गर्ल्स बना देते हैं और फ्लावर कर देते हैं। ये गर्ल्स हो गया, फ्लावर हो गया। सम गर्ल्स आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर बुक। यहाँ देखो मल्टीपल डायग्राम बन सकता है। सम फ्लावर्स आर बुक ऐसा बन सकता है, ये एक डायग्राम बन सकता है, सम फ्लावर्स आर बुक। एक डायग्राम ऐसे, कई डायग्राम ऐसे बन सकता है कि ऐसा बना, ऐसा बना और ऐसा बना। जी गर्ल्स हो गया, फ्लावर हो गया और बुक हो गया, क्योंकि कुछ भी बातें नहीं कहा गया इसमें। और इसका एक डायग्राम और भी बन सकता है कि सम मतलब ऑल को भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या क्या बोला है, सम गर्ल्स आर बुक। अगर डायग्राम नंबर 1 लोगे तो बुक और गर्ल में कोई भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो गलत हो गया। नो बुक इज फ्लावर, और ये भी गलत है, क्योंकि बोल के रखा है, या तो कुछ पार्ट तो आपका कॉमन है ही। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। पांचवें ये कहाँ से होगा, दोनों कहाँ, आप देखो क्या बोला है इसमें, सम गर्ल्स आर बुक पहला बोला है, तो गर्ल्स आर बुक में तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, तो गलत हो गया ना। तो पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा क्या बोला है, नो बुक इज फ्लावर, लेकिन बुक और फ्लावर में कॉमन है इतने पार्ट, तो क्या हुआ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा ना, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्लियर हुआ? पांचवे का ई नहीं है, पांचवे का ए भी नहीं है, पांचवे का डी है। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? सर एक बार और बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, मतलब बताइए जैसे कहाँ आपने देखिए। क्लियर वो आपने क्लियर हो डायग्राम के गया था अकॉर्डिंग सूर्य जी, वो बताया ना था। ऑप्शन नहीं दिख रहे थे ऊपर। देखिए डायग्राम में ये आपका गर्ल्स ले लीजिए, पहला वाला मैंने बना दिया, कुछ जैसे सम जो गर्ल। सेकंड डायग्राम लेंगे उसके अकॉर्डिंग तो गलत होगा, जो सेकंड आपने बनाया डायग्राम। अगर आपके पास 10 डायग्राम बने, किसी एक में गलत हो तो आप गलत मानेंगे हमेशा। मैं इसी को पहले बोला ना कि यहाँ तो ये तो खैर पहले से गलत, पहले फर्स्ट डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये गलत है। देखिए सम गर्ल्स और, ये देखो मैं इसको बना रहा हूँ, सम गर्ल्स और फ्लावर, तो ये फ्लावर हो गया पहला स्टेटमेंट में। सम फ्लावर्स आर बुक, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ बुक के लिए,
अब क्या बोला है कंक्लूजन में, सम गर्ल्स आर बुक, गर्ल्स इधर है बुक इधर है, तो कुछ तो कॉमन पार्ट है ही नहीं ना, तो सम गर्ल्स आर बुक तो है ही नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। नो बुक इज फ्लावर, सेकंड बोल रहा है कोई बुक फ्लावर नहीं है, लेकिन ये पार्ट तो फ्लावर है ना, फ्लावर बुक में कॉमन है ना दोनों में ना, बुक एंड फ्लावर दोनों में, तो नो बुक इज फ्लावर ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ पार्ट तो है ही ना, कुछ बुक तो फ्लावर है ना, तो क्या वो दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नहीं सर, वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सही है। फर्स्ट के जो आपने दूसरा डायग्राम बनाया था ना नीचे में, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे मैं उसी बता में रहा हूँ आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल डायग्राम बनता है, किसी एक डायग्राम में अगर गलत आता है तो गलत लोगे। जी सर। अगर 4 डायग्राम बन जाए, 3 में आपको सपोर्ट करता है, एक में अगर आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो आप उसको बोलोगे कि रॉन्ग है ये इसका बेसिक रूल होता है। तो चलो आप लोग इसको ओके। अच्छे से समझ गए इसको। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करें, यहाँ से आपका पूरा माइंड ब्लोइंग होगा बहुत अच्छे से। बेसिक आप कर चुके हैं, आप बाकी उसमें क्वेश्चन आप उसमें से करना। स्टेट डायरेक्शन में क्या है, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय थ्री। अच्छा अभी आप थोड़ा सा पेपर का करवा देता आपको, पेपर में भी कैसे क्वेश्चन आया उसको देख लो आप, उसके बाद इसमें आता हूँ। ये आपका जो पास पेपर्स मैंने निकाला है, पास पेपर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले आपके जो पूछे गए थे क्वेश्चन, और इसमें आप करो क्वेश्चन नंबर आप 7 करो। 7th और 8th ये दोनों करो, जो हमने अभी किया है इसके बेस पे है। क्या मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, सबको दिख रहा है पीडीएफ? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, अब आपको दिख रहा है 7 और 8। इसमें क्या है, आपको बोल के रखा है 7th में, ऑल एप्पल्स आर बनानास एंड ऑल बनानास आर स्वीट। अब इसमें क्या है, कंक्लूजन 2 आपका निकाला गया है। इसके बाद आपको ऑप्शन एबीसीडी एक साथ दिया गया है इस तरह से। ये रियल पेपर का क्वेश्चन है कि खाली पहला होता है तो आप ए बोलो, खाली दूसरा होता है तो आप बी बोलो, बोथ होता है तो सी बोलो, कोई नहीं होता तो डी बोलो। आप बताओ कि आप क्या बोलोगे 7th वाले के लिए। सी 7C ठीक है। 7वें का सी बता रहे हो, 7वें का सी जो भी बता रहे हैं। अच्छा 7वें का जो सी बता रहे हैं, बाकी सब लोग सहमत है? ऐसा कोई है जो असहमत हो? नीरज जी के अलावा नीरज जी असहमत है, और कोई असहमत है? सर प्रेरणा। आप क्या आप ऑप्शन क्या बोलोगे, एबीसीडी में क्या बोलोगे? सर बी होना चाहिए। बी होना चाहिए। आप टाइप करो ना तो पता चलेगा ना, आप टाइप कर दो बी। पर टाइप किया मैंने। आपने टाइप किया, ओके ठीक है, ऊपर चलेगी। ओके, सबको इतने ज्यादा लोग एक क्यों बोल रहे हैं? चलो इसका आंसर डायग्राम में बना देता, फिर आप खुद ही बोलो। मैं ऊपर करता हूँ, ऑल एप्पल्स आर बनाना, ये हमने एप्पल कर दिया, ऑल वाला अंदर रहता है, और ये मैंने बनाना कर दिया। अब क्या बोला है, ऑल एप्पल्स आर बनाना, ऑल बनाना आर स्वीट। तो ऑल बनाना के बाहर है, बनाना क्या होगा, ऑल जो होता है अंदर रहता है, तो ऑल बनाना और स्वीट, ये मैंने बना दिया इसको। इसको आप स्वीट मान लो। अब आप बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा, अब बताइए डायग्राम के हिसाब से। प्रेरणा जी बी बता रहे, आप 8 7 का सी, 8 के अंजलि जी आप दोबारा कोशिश करें 7 के लिए। बी 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 रेशमी जी बी। देखा आपने डायग्राम जो बनाया था, आप लोगों ने ज्यादातर लोग बी में आ गए, और इसलिए बी सही है। क्या बोला है इसमें, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सम एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल्स आर स्वीट।
एक्चुअली ऑल एप्पल आर स्वीट। और क्या बोला आपका, सम बनानास आर एप्पल। ये सही है क्योंकि बनाना का कुछ पार्ट है जो बाहर की तरफ है एप्पल के, वो आपका एप्पल नहीं है। तो कुछ बनाना जो बनाना अंदर की तरफ है, एक के साथ जो कॉमन है वो बनाना एप्पल है। लेकिन जो एकदम अंदर का जो छोटा सर्कल है जो एप्पल है, उसके छोड़ के बाकी पार्ट क्या है आपका, एप्पल नहीं है। तो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। सबको क्लियर हो गया जी। 8 वाला कीजिए आप लोग। ऐसा कीजिए कि एकदम आप लोगों को पता था, आप लोग इसे कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि इसको नहीं कर सकते थे। डायग्राम बनाइए अपने हिसाब से, उसके कैसे कीजिए, देखिए अच्छे से कर पाओगे। एट का क्या, ठीक है। हाँ 8 के, हाँ अब जो आंसर दे आपका मतलब नंबर एक बार कोई टाइप कर दीजिएगा एक क्वेश्चन नंबर, ताकि मुझे समझ आ जाए। 8 का, अब आप लोग 8 का आंसर दे रहे हो। 8 के आंसर में आप लोग ये बोल रहे हो, कितने लोग ये बोल रहे हैं? स्वाति जी ए, और कोई? ठीक है स्वाति जी, आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज कि ए क्यों बोल रहे हैं आप? सर क्वेश्चन दिखाएंगे थोड़ा। ऑल कार्ड्स आर गन्स और ऑल गन्स आर बेड्स। तो इसमें सारे कार्ड्स जो है वो गन है, लेकिन कंक्लूजन में क्या दिया है, ऑल कार्ड्स आर बेड। तो कार्ड बीच में हुआ, इसका मतलब गन सारे बेड है तो कार्ड भी बेड हो जाएंगे। तो पहला करेक्ट है। Okay. और दूसरा भी ऑल बेड्स आर कार्ड्स। तो अच्छा हाँ गलत हो गया मेरा। नहीं आप समझ के बताओ अपने से, मतलब ये नहीं कि मैं पूछ रहा होता आप गलत बता रहे सही बता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आ रहा है वो बताओ, बाकी तो मैं बताऊंगा। नहीं ऑल बेड्स नहीं, फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट आएगा तो ए आंसर आएगा। आप आंसर एक साथ जा रहे हो, ठीक है ओके। हाँ ऐसा कोई है जो आंसर इनके बात से असहमत है या इनके तर्क से असहमत है? ऐसा भी हो सकता है कि उनके आंसर से आप सहमत हो लेकिन तर्क से असहमत न हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आंसर से सहमत न हो। कोई अगर हो तो बताओ आप। सर की भी तो ठीक बोल रहे हैं सर वो, मेरे को भी यही लग रहा है सर। ठीक है, ऐसा कोई जो असहमत है? बहुत वैल्यू है आपके असहमति का, क्योंकि आपके जो असहमति होगा उसी से बहुत सी चीज निकल के आएगी। सहमति का तो वैल्यू है ही है, जो असहमत है उनका बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप अगर कोई हो तो बताओ, क्योंकि हम सीखने के लिए हैं। अगर आप गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सबको क्लियर है तस्वीर, आंसर तो सबको क्लियर हो गया, मुझे इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। आपका बिल्कुल सही आंसर है, आंसर 8 का ए। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। कितना अच्छे से आप लोग समझ जा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट आ रहे हैं आप लोग इसको सब कुछ सहमत भी हो रहे हो। वेरी गुड, यही मुझे चाहिए था। फिर हम आगे चलते हैं। सेवेंटी वन पे आ जाओ, इसे करो। छोटा करता हूँ, मतलब आप दिखेगा नहीं आपको।
क्या दोगे आंसर आप? 71। सहमत हो ठीक है, अगर मैसेज कब कर कोई असहमत हो तभी तो टेक्निकल डिबेट बनेगी। 71 के बदले बताइए कितना होगा आंसर। एक लॉजिकल डिबेट बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखाता है। सेवेंटी वन का आंसर बताए कितना होगा। सबको दिख तो रहा ना? जूम करेंगे तो ये ऊपर नीचे एक्चुअली क्वेश्चन है, आपको ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा फिर। चलो मैं इसको जूम कर देता हूँ, लेकिन क्यों नीचे आपका कुछ पार्ट ऐसा है कि कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है इसका क्वेश्चन का। ये 71 है, आप देख लो क्वेश्चन एक बार। चलो इसे छोड़ता क्योंकि आप वो बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। सर क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन दिखाती नहीं आप, तुरंत हट 87 जाते हैं कीजिए, वहाँ से। 87 कीजिए। क्वेश्चन तो दिखा सर, क्वेश्चन तो दिखाइए वो वाला, पिछले वाला। उसका आगे पीछे ऑप्शन है, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि एक पार्ट नीचे है एक पार्ट एकदम ऊपर है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन चला गया। 87 कौन सा होगा आंसर? 87। इसमें आप डायग्राम में बना देता आपको। ये मैमल्स के लिए है और इन लिजर्ड्स के लिए है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, तो ये आप लोग पेपर का क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। अब इसे करें। इसमें क्या है कि डायरेक्शन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन। 3 आपका जो है इसका कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है। A course of action is taken for the improvement, follow up etc. आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और 3 में से तीनों आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन उसको रीड करनी है। फिर आपका 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करनी कौन सा सही है। Although advancement in the medical sciences has raised life expectancy, the rate of child mortality remains high in India. यद्यपि मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान काफी उन्नति कर चुके हैं जीवन को बचाने के लिए, जीवन को रक्षा करने के लिए, तब भी भारत में बच्चों के मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो छोटे बच्चों के जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा है। ये इसका स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया क्या बोला है? एफर्ट शुड बी मेड टू लोअर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
ताकि इसके लिए हमें काम करना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, मेडिकल साइंटिस्ट शुड बी आस्क्ड टू गिव अप देयर जॉब्स। जितने भी आपका मेडिकल से साइंटिस्ट है उनको बोलना चाहिए कि आप अपने नौकरी छोड़ दो, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। थर्ड क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू डिक्रीज द रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। बच्चों की मृत्यु दर के कम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब आपको चूज करनी है ऑप्शन, पहला ऑप्शन में क्या, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, सेकंड में क्या है, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, थर्ड में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। इसमें आपका थर्ड और फर्स्ट एक ही कर दिया है, इसमें आप एक इसमें हमने गलती किया है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज। कौन से होंगे, पांचवा और बताएं, पांचवा बाकी क्या कौन से होंगे। ओनली सेकंड फॉलोज पांचवे बता दें। ऐसा कोई है जो पांचवा थर्ड स्टेटमेंट, पांचवा आंसर इसका एग्जैक्टली पांचवा ही है, ओनली थर्ड फॉलोज। एफर्ट शुड बी मेड टू डिक्रीज द रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, क्योंकि मेडिकल साइंटिस्ट को हम उनके जॉब को कभी छोड़ने के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर हम काम कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। और पहला जो है, एफर्ट शुड बी मेड टू लोअर, एफर्ट तो करना ही है लेकिन कैसे करना है ये आपको ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें पहला वाला क्या है, बोला कि एफर्ट शुड बी मेड टू लोअर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोला है कि बच्चों के लिए करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मतलब बुरे का भी हो सकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट में खाली आपको बच्चे के लिए बताया गया था, इसलिए खाली थर्ड सही है। सेकंड करें, a new case of fraud and misappropriation of government fund has been detected in a certain state। मतलब सरकार के जो कुछ आपका नया क्या कहते हैं, करप्शन के जो कुछ का मामले पाए गए हैं कुछ शहर में। क्या कारण है, द केस शुड बी फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड। इतना समझ गए होंगे हिंदी में क्या है कि केस को इन्वेस्टिगेट करने होंगे। द गवर्नमेंट शुड reconsider the mode of appropriation of its fund। सरकार को सोचना चाहिए उस फंड के बारे में कि उसको देना चाहिए नहीं, दोबारा सोचना चाहिए। ऑफिशियल कंसर्न विद द फ्रॉड शुड बी पनिश्ड। जो भी ऑफिशियल इसके संबंध में जो मतलब इसमें लिप्त है उनको पनिश करना चाहिए। आप बताओ इसमें से कौन से होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर देख के बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं हमेशा चैट बॉक्स देख नहीं पाता। मैं चैट बॉक्स देखूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगी ना, इसलिए एक बार 2 डाल दो क्वेश्चन नंबर कोई है, उसके बाद आप मैं 2 डाल देता हूँ। आप बताओ कि कौन सा जगह है। सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ बता रहे हो। सेकंड का फोर्थ से अगर कोई सहमत ना हो तो बताएं। सेकंड का थर्ड, अच्छा थर्ड बता रहे हो। कोई ऐसा है जो सहमत नहीं है थर्ड फोर्थ से। जो थर्ड बता रहे हो उसका वो एक बार क्लियर करें कि आप थर्ड क्यों बता रहे हो। जो लोग थर्ड बता रहे हो उनमें से कोई है माइक खोल के बताए कि आप थर्ड क्यों बता रहे हो। मैं बताऊं सर? आप बताइए। जो भी वो फ्रॉड के पीछे है उनको पनिश करना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। और द केस शुड बी फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड, तो ठीक है, पहला और थर्ड वाला दोनों भी सही है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ओके ठीक है। और जो आपका फोर्थ भी बोले हैं उनमें से कोई एक्सप्लेन कीजिए कि आप फोर्थ क्यों बोल रहे हो। जो लोग इनसे दोनों से सहमत नहीं हो, मैं आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग यही होती है कि इसमें किसी का वो नहीं होता है। आपका अपना अपना व्यूज आपको बन रख सकते हो, फिर उसमें हम उसको शॉर्ट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे।
जो लोगों ने फोर्थ बोले हैं वो आंसर बताया कि आपने सर सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक ही लग रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को दोबारा से सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो फंड का मतलब किधर यूज कर रहे हैं और कैसे कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। और कोई? ठीक है, एक्चुअली सही है। सेकंड आप जो बता रहे हो, सेकंड वाला जी भी आपको फॉलो करता है, लेकिन एक एक्सट्रीम केस में फॉलो करता है, हर केस में नहीं करता है। अगर हमें बार बार जब लगता है कि वो कई ऐसे केसेस मिले हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स में कि वहां पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वृद्धा पेंशन के बारे में जो हमारे गवर्नमेंट का जो कुछ प्लान थे कि जो वृद्धा पेंशन मतलब जिसका जिनका एज 70 से ज्यादा हो चुके हैं और जिनके पास जिनका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया ऐसा कुछ पेंशन देते हैं मंथली का। अब हुआ क्या, उनको मिला क्या कि ऐसे ऐसे लोगों को मिला कि जिनका एज दिखा रहा है, जो रिकॉर्ड में एज है 125 साल, और वो पेंशन लिए जा रहे हैं। 130 साल एज है, पेंशन ले लिए जा रहे थे। 130 साल एज तक इतना कौन हो सकता है? फिर जब इसका पता क्या गया तो पता चला कि जब पियोन आते थे, जो देने वाले, जो डाकिया आते थे, डाकिया मिला होता था, अगर उनको 2,000 रुपये पेंशन आते थे तो 1,000 रुपये डाकिया लेता था, 1,000 रुपये जो उनके घर वाले लेते थे जो भी होते थे। तो सरकार ने क्या किया, उसको ऐसे केसेस के लिए कुछ जगह वैसे होती है कि अगर बंद कर देंगे, सरकार फंड को बंद कर देंगे, तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। राजीव गांधी फंड था वो, तो उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा चेंज करके कि आप बैंक से पैसा लो, तो जो जिंदा रहेगा वही बैंक जाकर अपने पैसे उठा पाएगा, क्योंकि उनको सब कुछ देना पड़ेगा। तो उनसे काफी चीजें वो कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होती है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड बहुत आपका ज्यादा जो है मतलब वो है कनेक्टेड है। कुछ केस ऐसा भी होता है जहां पर ये बंद कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में ऐसा केस हुआ था, मुंबई में, कि सरकार बोल रही थी कि जो झुग्गी झोपड़े में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट कुछ स्कीम ला रही थी जिससे उनको अच्छे से रहने के लिए मतलब घर मिले, उनको घर देने के लिए। तो क्या हुआ कि जिन लोगों को घर मिला भी तो वो क्या किए कि जब उसके बाद में जब उसको मतलब, क्योंकि जब भी कोई ऐसा स्कीम होती है तो उसके बाद में उसको रिव्यू की जाती है। तो जब रिव्यू किया गया, पता क्या चला, जिन लोगों को घर दिया गया था वो दोबारा किसी और जगह जाकर झोपड़ी में दोबारा रहने लगे और उस घर को किराए में चढ़ा दिया। तो क्या हुआ, उनको किराया मिलता गया और वो झोपड़ी में ही रह गए, क्योंकि वो कहीं और जगह रह गए, उसी और मतलब जिस झोपड़ी में थे वहां से हटके किसी और जगह झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इससे क्या हुआ कि आप उसका प्लान का जो वही खत्म हो गया। तो फिर गवर्नमेंट ने उस प्लान को बंद ही कर दिया, वहां पे फंड लगाना बंद ही कर दिया कि जिसके लिए करना उनको, अगर मतलब यही काम करना है तो हमें फायदा क्या। इस तरह से क्या हुआ कि ऑप्शन तीनों ही सही है। थर्ड करें, जिन्होंने 4 बोला था उनका सही है, जिन्होंने 1 और थर्ड बोला था उनके लिए बता रहा हूँ कि आपका भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है सरकार को ऐसे, ये जो मैंने दोनों जो केस बताया ये रियल केस है। थर्ड करें। आप देख रहे हो ना कि कितनी ज्यादा फाइन जगह पे आपका आंसर अलग होती है, जबकि आपका लॉजिक गलत नहीं होता है। कितनी ज्यादा आपको अच्छे से अलग तरह से सोचना पड़ता है, ताकि यहाँ पे अगर आप एग्जाम में देते तो जिन्होंने फोर्थ नहीं बोला था उनका भी गलत नहीं था सोचना, लेकिन आपको और बारीकी से सोचने पड़ेंगे तब आप थर्ड तक पहुंच मतलब सही आंसर तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताइए कितना होगा। थर्ड का फर्स्ट बता रहे हैं आप? ओके। क्वेश्चन तो दिखाइए कि जब मतलब मैं पहले ही चैटबॉक्स देखो तो पहले सही है। जब मैं चैटबॉक्स देखता ओनली हूँ तो ये फॉलोज वन। चैट बॉक्स मुझे देखने के लिए तब ये क्वेश्चन मिनिमाइज हो जाती है, वो पीडीएफ आपका पीडीएफ तब सामने नहीं रहता, तो मैं चैट बॉक्स देख नहीं पाता। ओके, तो पहले सही है सर। थर्ड का कितना कौन सा होगा? थर्ड का 1 बता फर्स्ट रहे। फर्स्ट फर्स्ट मैसेज कीजिए, ओनली वन फॉलोज। मैसेज कीजिए जिन लोगों को लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लगता है मैसेज करें। सब कोई थर्ड फर्स्ट बता रहे हैं। सर नीचे के ऑप्शन दिखा दीजिए एक बारी। नीचे का ऑप्शन, एक सेकंड, दिख रहा है? यस सर।
नहीं दिख रहा सर, ऊपर हो गया। देखिए ये वाले नीचे का ऑप्शन है, दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा। 4th 1 1 1, बहुत अच्छा। ऐसा और कोई है जो 1 से अलावा कुछ अपना राय रखता हो, विचार रखता हो? विपिन जी 4। नहीं नीरज जी, किसी के व्यूज के इंटरफेयर नहीं करना है, सबके अपने व्यूज है, क्योंकि रीजनिंग यही होता है। ऑप्शन 1 सही है। जिन्होंने ऑप्शन 1 के अलावा कुछ और सोचे थे उनको क्लियर हो गए तो बताइए, नहीं तो फिर इसको फिर पूरे क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करो। क्लियर होगा तो क्लियर आप बता दें। ऑप्शन 1 सही है। सर और बता दीजिए आप एक बारी। तो मैं एक्सप्लेन करूँ क्या इसको? ओके, जिन्होंने ऑप्शन 1 किया उनमें से कोई बताए कि आपने क्यों किया? जी सर, मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन सर। हाँ करिए। सर क्वेश्चन बताइए एक मिनट, वो आप देखिए ना, क्वेश्चन बताइए एक मिनट। ये क्वेश्चन है। सर देखिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या करना, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है सिटीज़ में, तो गवर्नमेंट सर क्या है, गांव के लोगों को तो रोक नहीं सकती सिटी में आने के लिए। तो सर ये तो बंद नहीं कर सकती। और सर गवर्नमेंट को प्लान बनाना चाहिए, जो अर्बन मतलब लोगों को रहने के लिए किस तरह से सिटीज़ में कि रोके, जो लोग बाहर से लोग आते हैं उनको, उनके लिए। और सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें था द गवर्नमेंट शुड डिमोलाइज द 5 स्टार होटल्स एंड बिल्ड सम कॉटेज देयर। सर ये पॉसिबल नहीं है सर, ये थर्ड वाला होटल वोटल बनाना पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने अभी आंसर मांगा था वो संतुष्ट है इस जो तर्क से? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली ना मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लिया था, उसका आंसर दिया था मैंने, थर्ड का तो मैंने देखा ही नहीं था। कोई और है कि जिनको कुछ और आंसर बतानी है? जो 1 पे आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ और आंसर, कोई और तर्क देना चाहता है, ऐसा कोई है तो दे सकते हैं। काफी लोगों ने 1 आंसर दिया है। आप में से कोई और अगर ऐसा हो जिन्होंने आंसर तो 1 देना चाहते हैं लेकिन तर्क अलग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। अगर आप नहीं दे रहे मतलब आप सब सहमत हैं। ठीक है, चौथे में आइए। करना ऐसा ही, अगर सबका गलत होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप बताओ, और जो बताओगे आप उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे। और हर कोई अपने हिसाब से देखिए, अगर किसी का आंसर का सब बातें सही लगता है तभी एग्री करे, इसी से ग्रोथ होता है। अगर आपके पास कुछ और बातें हैं तो उसको सामने रखिए, उससे ग्रोथ होता है। चौथे का फोर्थ। चौथे का आप लोग आंसर दे रहे हो, फोर्थ दे रहे हो चौथे का। एक बार फिर से सोचो, किसने था? आप फोर्थ से बता रहे हैं, ओके ठीक है। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन में दिखा रहा है, एक्चुअली मुझे मैसेज देखने के लिए मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ता है, नहीं तो फिर मैसेज देख नहीं पाता मैं। सर इसका आंसर सेकंड है। मैसेज कीजिए टाइप बस में ताकि पता चले सबको।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 गलत है। मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन 5 सही है। अब आप लोग सोचिए कि ऑप्शन 5 कैसे सही होगा। The police has failed to protect the elderly citizen of the society. Only last week, 3 old person were killed in different places. पुलिस जो है वो जो बुजुर्ग है उनको सोसाइटी में उनको सुरक्षा करने में नाकाम नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है 3 बुजुर्ग औरत जो है वो उनका डेथ हो गया है। पहला क्या है, द पुलिस शुड बी आस्क्ड टू टेक स्पेशल केयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग legislation against the killing of the elderly people, ठीक है। थर्ड क्या है, criminals who accused of killing elderly people should be prosecuted by the state। इसमें आप देखो क्या बोला है, the police has failed to protect the elderly citizen of the society, जबकि elderly the police should be asked to take special care of women and children। women children के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया इसमें, क्योंकि elderly people में children नहीं आते, उसमें मेल भी आते हैं, खाली women नहीं आते। तो क्या होगा फिर, गवर्नमेंट शुड बी ब्रिंग द लेजिस्लेशन अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एल्डरली पीपल। आप अगर चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही होल्ड नहीं करता, नॉन ऑफ दिस होगा आंसर। सर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो लग रही है ना थोड़ी उसके जैसी, मतलब नहीं, आपको फॉलो करती है। उसके हिसाब से मत सोचना है, आपको यहाँ पे जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग सोचना है। दोनों में तीनों में से कोई भी होल्ड नहीं करेगा। सर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही तो लग रहा है। पहला तो आपके इसलिए नहीं करेगा, सेकंड और पहला थर्ड तो नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो है ये प्रॉपर आपका कोर्स ऑफ एक्शन आपको जो दिखा रहा है ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये प्रोविजंस जो बता रहा है ये प्रोविजंस ऑलरेडी दिया गया है, ऑलरेडी है। किलिंग ऑफ आपका एल्डरली पीपल जो है वो पनिशेबल ऑफेंस होती है, सेक्शन ऑलरेडी इसके लिए बना हुआ है, तो हम क्यों बनाए नया। आपका जो 300 और 302 ऑलरेडी आपका आईपीसी में बना ही हुआ है इसके लिए, तो जो बना हुआ है उसके लिए हम नया फिर से क्यों बनाए। और ओके सर। ऐसा सूर्य जी, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जैसे बात हो रही है कोर्स ऑफ एक्शन है कि पुलिस को मतलब वो पुलिस है ना उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है जो, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो बात हो रही है गवर्नमेंट के एक्शंस को लेके हो रही है, पुलिस कैसे काम करे वो बात नहीं हो रही, तो इसलिए ये रॉन्ग है। गवर्नमेंट को जो बात आपके पास अगर एक ऑलरेडी एक डिवाइस है कुछ करने का, जैसे मान लीजिए सरकार के पास एक नियम है, कानून है हाँ कि जी। अगर ऐसा किसी का मर्डर होता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको फॉलो करना है, ना कि नया कानून बनाना है। तो नया कानून क्यों बनाने जाएंगे। हाँ जी, वही कि पुलिस की जो एक्शंस है उसको नहीं यहाँ पे बात की गई, गवर्नमेंट के रूल्स की बात हो गई, इसलिए रॉन्ग है। और दूसरी बात यह है कि थर्ड वाला बता रहा है, criminals who are accused by killing elderly people should be prosecuted by the state। स्टेट क्यों, स्टेट के अलावा भी तो हो सकता है ना, बहुत से केसेस ऐसे आती है जिसको सीबीआई को दे दी जाती है या दूसरे कुछ होती है, तो हम स्टेट को ही क्यों कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो एल्डरली पीपल है अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो उसके लिए तो दूसरे आपको धारा लग जाएंगे, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं कि स्टेट को ही करने होंगे। तो आपने देखा कि कितना करीब लगता है, जबकि एक्चुअली आंसर क्या है बिल्कुल डिफरेंट आती है, इसलिए इसको सॉल्व करना कितनी ज्यादा माइंड को शार्प करता है। थैंक यू सो मच। हाँ, हम कल तो क्लास नहीं होगी, इसके बाद हमें और हम जितना करेंगे उतना बेहतर होगा, कि जितना ज्यादा करेंगे। हम शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबको प्रणाम।
आप सबको शिवरात्रि, आप सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम सर।